हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी 74वां संविधान संशोधन। कोई भी देश तभी विकास करता है जब उस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, और इसीलिए भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत की व्यवस्था के लिए, और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय की व्यवस्था के लिए किया गया है। इससे भारत में भारत सरकार, राज्य सरकार के बाद शहरी निकाय या ग्राम पंचायत 3 स्तरीय जो शासन व्यवस्था है उसका निर्माण किया गया है। दरअसल भारतीय संविधान में पहले से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, उसमें एक कहा गया है कि राज्य जो है वो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा। इसीलिए दिसंबर 1992 में संविधान में 74वां संविधान संशोधन पास किया गया, जिसे 1 जून 1993 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत भारत के सभी शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का गठन किया गया है। इस संविधान संशोधन के बाद चुनाव करवाना जो है वो संवैधानिक बाध्यता कर दी गई है। चुनाव करवाना यानी अब जरूरी है, पहले ये जरूरी नहीं होता था, लेकिन इसके बाद जो है वो समय समय पर चुनाव करवाना जरूरी है, और इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रखा गया है। अगर किसी वजह से नगर पालिका या नगर परिषद जो भी है उसको भंग कर दिया गया है तो 6 महीने में, मिनिमम 6 महीने में वहाँ चुनाव करवाना जरूरी है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और भाग 9 के अंदर भी अनुच्छेद 243P से लेकर के 243ZG तक भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और हर वार्ड से एक सदस्य होता है, और कितने वार्ड होंगे ये सब तय जो है वो राज्य सरकार के कानून के मुताबिक होंगे। इस संविधान संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि रिजर्वेशन भी किया गया है कि जो उपेक्षित या पिछड़े या कमजोर जो वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243T में इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें SC ST जो हैं उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीटें आरक्षित की जाएंगी, और जितनी भी सीटें रिजर्व होंगी ना उनकी भी 1/3 सीट जो है उस जिस कास्ट या जिस वर्ग के लिए वो सीटें आरक्षित हुई हैं उसकी महिलाओं के लिए ही होंगी। यानी अगर SC के लिए मान लीजिए 9 सीटें हैं तो उसकी 3 सीटें 1/3 जो हैं वो SC की महिलाओं के लिए होंगी, और टोटल सीट, कुल सीट जितनी भी हैं उसकी 1/3 भी महिलाएं ही होंगी। यानी कई राज्यों में क्या है कि 1/3 से बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है कि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा आरक्षण के विषय में जो है वो राज्य सरकार का कानून भी लागू होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43K और 243ZA यानी 243K और 243ZA जो हैं वो जोड़े गए हैं। इसमें क्या है कि राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग यानी राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो शहरी निकायों तथा ग्राम पंचायत के चुनाव करवाना जिसकी जिम्मेदारी है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र होगा, जहां भारतीय चुनाव आयोग जो है उसकी जिम्मेदारी संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडलों का चुनाव करवाना है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का जो काम है वो ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव करवाना है। इसके अलावा अनुच्छेद 243I और 243Y में राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था भी की गई है। ये जो है ये नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य तथा शहरी निकायों के बीच में
किस तरह से करों का बंटवारा होगा उसकी व्यवस्था करता है। जैसे भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है उसका काम क्या है, स्टेट वर्सेस सेंटर, मतलब राज्य और केंद्र के बीच करों का विभाजन जिस तरह से भारतीय वित्त आयोग करता है, उसी तरह राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जो शहरी निकाय और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची भी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची ये कहती है, 18 विषय दिए गए हैं इसमें, 18 सब्जेक्ट, 18 विषय, जिनमें सड़क, पुल है, जल है, स्वास्थ्य है, ऐसे विषय पर फैसला लेने का अधिकार जो है वो स्थानीय निकाय को होगा। ये इसमें इनके कर लगाने की और वित्तीय संसाधनों को हासिल करने की जो व्यवस्था है वो इसमें दी गई। इस संशोधन से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और शासन का तीसरा स्तर प्रभावी बन गया है और भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं इससे मजबूत हुआ है। थैंक यू।